चलिए, हाँ इंटीग्रेशन का ये हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। टाइप 1 क्लियर हो गया। और टाइप 1 में हम लोग क्या देखे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, क्या फार्मूला लगाइए, कहानी खत्म है। तो और दूसरा टाइप में क्या देखे हम लोग, दूसरा टाइप में ये देखे थे कि ए, दूसरा टाइप नहीं देखे थे। अरे इस तरह सवाल नहीं बनाइए हमारा, क्या यहाँ से ये वाला ना, एक को मानने वाला एक आने वाला, नहीं इस तरह से लेके चले हम लोग क्या। तो उम्मीद करेंगे जितना भी दो में पूछा सबका सॉल्व बन जाएगा और जो टिप भी काम दे देगा तुम्हारा, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, आज केवल किस पे, प्रॉपर्टी वाला, नहीं समझे, हाँ प्रॉपर्टी वाला। जैसे उसमें से ये सवाल बताए थे, एक ही साथ सिर्फ प्रॉपर्टी वाला, ये वाला नहीं प्रूफ किए थे क्या। तो अभी जितना सवाल तुम्हारा रहेगा, 1 अंक तो आएगा ही आएगा, 2 अंक आएगा, 5 अंक से फिक्स रहेगा, ठीक है। रे रे तो आओ देखते हैं हम लोग कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब सवाल है, जो प्रॉपर्टी से 5 अंक तुम्हारा रहेगा। कहाँ है ये वाला, खत्म हो गया यहाँ तक, टाइप 3 तक ना, ये हो गया था। अच्छा ये भी हो गया था, हाँ हाँ ये सवाल है, नहीं चलो ठीक है ठीक है। तो बड़ा ही ध्यान से समझना, पहले तुमको थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी याद दिला देते हैं क्या, और ज्यादा नहीं, लिमिटेड है। और लिमिटेड में भी ये है कि कुछ ही सवाल और प्रॉपर्टी है जो ना लॉन्ग आंसर को बनाएगा, समझ रहा, अन्यथा जो है वो सबके सब क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। 2 है मात्र जो कहाँ खींच के लेके जाएगा, लॉन्ग आंसर तक, समझा, 2 से 3, बाकी कोई नहीं, ठीक है। पहला देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि सर ये वाला हिस्सा दिए हाँ पहला प्रॉपर्टी क्या लिखे थे हम लोग कि सर इंटीग्रेशन कहाँ से, ए से बी कितना एफ एक्स डी एक्स जो है ये बराबर होगा किसके, मान लीजिए एफ टी, ना बुझे, एफ टी किसके, ए से बी डी टी। बोलिए समझ में आया नहीं आया, समझो बात। यहाँ क्या है, एक्स फंक्शन वाला, और ये क्या है, टी वाला, फिर भी दोनों क्या है, बराबर है। ये तुमको हम पहले भी बताए थे कि इसका डायरेक्ट कहीं भी यूज नहीं होगा, सवाल के सफर में। अब सवाल के बीच में, अब सवाल के सफर में क्या होगा ये बताएंगे हम, ठीक है। जो इसके ये सवाल इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है उसमें काम देगा। तो ये वाला समझ में, एफ एक्स जो है, एफ एक्स डी एक्स बराबर किसका, एफ टी, कब कब, लिमिट क्या है, सेम है, क्लियर हो बात। अब मान इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स क्या, अब लिमिट कहाँ से, ए से बी। अब इसको लिखोगे क्या, लिखोगे कैपिटल एफ टी, चलो लिख देते हैं, ये हो गया। बताइए सर ये भी कहाँ, ए से बी, कितना हो जाएगा बताओ तो, एफ बी माइनस कितना, एफ ए रहेगा, बराबर इसका भी कितना, एफ बी माइनस का कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। बताओ दोनों सेम हुआ या नहीं हुआ, तो चाहे वो टी के टर्म में हो या फिर एक्स के टर्म में हो या फिर जेड के टर्म में हो। हाँ क्या बोले, हाँ 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 इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, चीजें बढ़ेगा ना, बड़े डीसी में क्या करेंगे हम, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे ना फंक्शन को। जैसे देखो याद दिलाते हैं, हम क्या पढ़े थे, y बराबर कितना, मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो y डैश क्या हो जाएगा 2x, फिर y डबल डैश क्या हो जाएगा 2, y ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा फिर, लेकिन इंटीग्रेशन में ये तो बढ़ेगा ना। यदि एक्स स्क्वायर डी एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, बस पढ़ो। तो इंटीग्रेशन फंक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, डीसी में क्या होगा। चलिए सर इतना ये वाला फंक्शन, ये प्रॉपर्टी याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कुछ नहीं, बस सीधा हम देखेंगे लिमिट सेम है, तो ये एफ एक्स डी एक्स जो बराबर हुआ किसका, एफ टी डी टी का। अभी जो लॉन्ग आंसर सवाल बनाएंगे इसका पूरा योगदान है, और ये इससे शुरू नहीं होगा, इसके बिना खत्म नहीं होगा। और यही वो लाइन है जो एक लाइन लिखेंगे और पूरा सवाल बन जाएगा, समझ पा रहा। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि, चलिए सर ये वाला हिस्सा खत्म हो गया, इतना हम देख लिए प्रॉपर्टी 1 में, ठीक है। दूसरा ये हमारा कि सर हम लिख सकते हैं कि चलिए सर ये ए से बी फिर कितना एफ एक्स डी एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब फिर क्या लिख सकते हैं इसको कि सर इसको हम ये लिख सकते हैं कि सर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, बोलो समझ में आया क्या लिख रहे हैं हम, हाँ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, किसमें, फंक्शन में, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। अब बात ये होता है दिक्कत कि सर हमें ये बताइए कि सर ये कहाँ लगेगा, क्लियर बात। अब 2-3 बात और सिखा दे तुमको हम, एक फंक्शन ऐसे भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ये वाला
कि चलिए सर माइनस ए से ए, ठीक है, मॉड एफ एक्स डी एक्स। बोलो समझ में आई बात, क्लियर बात, नहीं दिक्कत है यहाँ तक। तो जब भी देखेगा इसको हम ऐसे 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 लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि सर माइनस ए से क्या लिख दिए, चलिए यहाँ चलो बी लिख दिए, तो मतलब कह रहे हैं क्यों, क्या क्या बताएंगे अभी। फिर क्या लिखे हम, मॉड ऑफ एफ एक्स है ना डी एक्स प्लस फिर कितना बी से कितना लिखेंगे ए लिखेंगे, फिर कितना मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से लिखे हम, ऐसे डॉट डॉट करके चलता चला जाएगा। तो मॉड वाला जब भी आएगा ये प्रॉपर्टी लगेगा हमारा, कैसे लगेगा, इससे पिछला सवाल बताया था मॉड ऑफ कॉस एक्स वाला जो था 4 किए थे प्रूफ, तो इस पे काम आएंगे। एक तो ये हो गया कि जब वहां प्रॉपर्टी थर्ड नाम करके था हमारा बुक में मॉड वाला, तो मॉड वाला जब भी रहेगा प्रॉपर्टी थर्ड वाला, और उसका ये फॉर्मूला है हमारा, कहानी खत्म। ये वाला 95% जो हमारा सवाल होगा, 95% सवाल जितना भी है वो सिर्फ ट्रिगो पे, नहीं ट्रिगो पे, ट्रिगो वाला जितना देखा कौन सा लगा दो, ये प्रॉपर्टी लगा दो। बोलो समझ में आया, कितना प्रतिशत, 95%, कम ही होगा अलजेब्रा वाला जिसमें कि हमें ये प्रॉपर्टी लगाना, एक आध दो सवाल उस तरह से उसमें दिखाएंगे तुमको कैसा फंक्शन रहा जो ये प्रॉपर्टी पे वर्क किया, काम किया, समझ रहे बात को, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कहाँ जाएगा, टीएफ फंक्शन पे, क्लियर बात, किस पे जाएगा, टीएफ पे जाएगा, क्लियर हो बात। अब आइए सर तीसरा क्या है, वो जब तीसरा ये वाला था जो अभी बड़ा बताए हम लोग, पहला वो था, दूसरा ये रहा, और तीसरा मॉड वाला रहा, फिर चौथा हम लोग देखेंगे धीरे धीरे सवाल के माध्यम से, ठीक है यहाँ तक। इसी का एक जुड़वा है ऐसे करके, 0 से क्या लिख देता है 2a, नहीं मुझे 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, सेम काम वहां पे वही करेंगे हम लोग, क्या सर 2a माइनस एक्स। इसी में दो रिजल्ट निकल के आएगा कि सर यदि 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो एफ एक्स हो तो क्या होगा, फिर दूसरा फिर कितना 2a माइनस एफ बराबर माइनस एफ एक्स हो तो क्या होगा, सवाल में समझेंगे हम दोनों, लेकिन सेम तरह काम करेगा। बस यही इससे पिछला जो बताया मॉड वाला छोड़ करके वो और ये, यही दो सवाल है जो तुम्हारा कहाँ जाएगा, लॉन्ग में जाएगा, मतलब लॉन्ग में जाएगा, ट्रिगो में तो आएगा, ये सब के सब ट्रिगो में आएगा, लॉन्ग सवाल के लिए आएगा ये, क्लियर है बात से। चलिए सर इतना मोटा मोटी हम समझ गए कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ यूज करे क्या करे। चलिए इस सवाल में क्या करना है, अब पहला दूसरा बच्चे की दिक्कत लगता है सर कैसे पकड़े कि प्रॉपर्टी से बनेगा, एक तो समस्या ही भी होता है ना। अब देखो सर हम आपको बताए थे कि इसको हल कीजिए, हल करके तुम क्या कर सकता है कि सर आई मान लिया इसको हम कि सर ये नीचे वाला पूरा गायब करते हैं, नहीं बुझा, नीचे वाला गायब मतलब क्या, इसको हटा करके √10 हो जाए, तो √10 को क्या ले सकते हैं, रूट साइन बटे रूट कॉस, तो उसी में हम कई तरह पढ़ेंगे, एक मानेंगे एक आएगा, लेकिन वो सभी चीज लगा रहे हैं जिसमें नहीं सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या यूज करेंगे हम, प्रॉपर्टी। खैर ये अधूरा बात बताए, लेकिन सवाल के माध्यम से और पूरा हो जाएगा कि सर कैसे यूज करें हम। चलो इसको क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। इसको क्या ले सकता है बताओ तो, 0 से π/2 dx, हाँ 1 प्लस क्या ले सकते हैं हम लोग, अंदर रूट कितना साइन एक्स बटे में क्या कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लगाइए ऊपर जाएगा, ठीक है। 0 से π/2 क्या हो गया ये सर कि कॉस एक्स बटे में कितना कॉस एक्स प्लस कितना, चलिए रूट कितना साइन एक्स डी एक्स। चलो अब इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 1 पूरा, ये डी एक्स हमारा, इसको मान लेते हैं क्या हम, अरे वही चीज ना यहाँ है। अब तुम्हारा सवाल होगा सर आप काहे नहीं फिर वहीं लगा दिए प्रॉपर्टी, क्या दिक्कत क्या फायदा हुआ यहाँ करके, यहाँ ऐसा तोड़े फिर आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। एक लाइन और बढ़ने दीजिए फिर बताते हैं क्या कारण था, ठीक है, एक लाइन मात्र। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए तो, कि एफ ए प्लस बी फिर कितना माइनस एक्स क्या ए से कितना बी डी एक्स, ये नहीं करेंगे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो बताइए सर कि हम हर बार क्या करना, जो भी प्रॉपर्टी यूज करोगे उसके बगल में या नीचे क्या कर दो, उसको मेंशन कर दो, हाँ सर ये इसका उपयोग किया हम लोग। अब बताओ कि क्या करेंगे हम, a प्लस π/2 0 प्लस π/2 अब क्या करोगे तुम, π/2 माइनस एक्स, फंक्शन क्या है हमारा सर कॉस कितना cos π/2 माइनस एक्स, यहाँ से ले सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लिख दिया कितना, 0 से क्या लिखेंगे π/2, क्या आ जाएगा बताइए तो, अंडर रूट कितना cos π/2 माइनस एक्स बटे में फिर कितना cos
पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस का फिर कितना अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स फिर कितना डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर? बताइए कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, जीरो से कितना पाई बाई 2, क्या मिलेगा हमें कि अंडर रूट कितना साइन एक्स फिर कितना अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। इसको क्या मान लिया हम लोग, 2 मान लिया समीकरण। ठीक है, ये आई तो ही चल रहा है, आई ही तो जा रहा है सर, ये नहीं जा रहा, बताओ तो, ये पूरा पूरा हमारा आई जा रहा है। ठीक है, अब बताओ कि समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हम, जोड़ने पर क्या फायदा होगा इससे, हम बताइए तो। देखो जो यहाँ है वही तो यहाँ है, भले ही पहले साइन बाद में क्या है कॉस है यहाँ, लेकिन है तो दोनों सेम, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा सेम। तो हम आई प्लस आई कितना हो जाएगा, कई बच्चों को ये दिक्कत होता है सर ये 2i कैसे है, देखो ये टोटल ये आई है ना हमारा, ये और ये दो को इस तरफ वाला इस तरफ वाला, तो आई प्लस आई क्या हो गया 2i। तो हम लिख दिए, क्या लिख दिए, इस समीकरण 1 प्लस कितना 2, है ना। तो बताइए कि 2i बराबर में कितना 0 से पाई बाई 2, हाँ लिमिट तो सेम है, लिमिट में तो कोई चेंज नहीं है हमारा ना। चलो फिर ठीक है, ये वाला चीज को यहाँ से ऐसे लेगा ये सर, चलिए ये वाला यहाँ क्या ये ना होगा। चलो फिर दूसरा, फिर ये हमारा ये वाला हिस्सा, फिर चलिए ये दोनों आके ऐड हो जाएगा इसके साथ, उसके बाद ये वाला क्या, अब ये क्या हो जाएगा बीच में क्या हो गया सर प्लस क्या मिला हमें dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सेम ही तो आएगा, तो 2i बराबर में कितना 0 से पाई बाई 2, नहीं अब लिमिट हाँ सेम आ जाएगा इसका। चलो लिख ही दो पूरा, क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए कि सर पूरा में क्या सर cos x प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग कि सर रूट साइन x, बताइए यहाँ फिर क्या मिलेगा हमें कि सर cos x प्लस का कितना रूट का साइन x dx। बताइए ये तो कैंसिल हो गया, क्या क्या मिला हमें कि सर यहाँ भी 2i बराबर क्या मिल रहा है 0 से पाई बाई 2, चलिए 1 dx, क्या 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x ना, तो चलिए सर तो 2i बराबर में कितना x, लिमिट कितना है 0 से पाई बाई 2, बताइए सर कि 2i बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो बताइए 2i बराबर कितना मिला पाई बाई 2, इसीलिए i बराबर कितना मिला आपको बताइए तो सर i बराबर क्या मिला हमें पाई 4, और यही i किसके बराबर इसी के बराबर ना, तो हम लिख सकते हैं अतः इतना बराबर पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 4, क्लियर है बात, तो ये आंसर हो गया। बोलिए प्रॉपर्टी कैसे यूज हुआ और क्या काम किया, इतना बस समझ में आया। अब जो पहले आपको बोले थे सर यही यहाँ पे क्यों नहीं लगा दिए, अब आओ यदि यहाँ करोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट थीटा, क्या फिर एलसीएम लोगे तो यहाँ तो 10 वहाँ कॉट सेम सेम आएगा, क्या गुना होगा, फिर तोड़ना पड़ेगा साइन कॉस में, फिर लंबा जाएंगे हम लोग, उससे क्या किए कि चलो सर पहले ही साइन कॉस में लेके आ जाए, क्यों टेन कॉट तो बस समझाए थे ना 11th क्लास में भी, वो तो हमारा मेन क्या है हमारा साइन, उसी पे ना सारा काम करता है। अरे मूल रूप से दो एक्स और वाई, एक्स पे कौन कॉस, वाई पे कौन, बस उसी से सब के सब बना है, तो वैसे इसलिए तोड़ दिया, वैसे भी हमारा। बोले कोई दिक्कत है नहीं, नोट करो इतना, नोट कीजिए आराम से, चलिए नोट कर लिया इतना, समझ में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमें, ये देखिए इसको तो आप देखे ना कि शायद ही कोई साल है जो नहीं पूछा है इसको, क्या मैं तो पूछा ही पूछा, बस आराम से समझना है इसको, ठीक है। और इस पे जो प्रॉपर्टीज लगेगा जो अभी बताए हैं बस उसी पे सारा सवाल बन जाएगा। और प्रॉपर्टी फर्स्ट वाला जो बताए थे अभी, क्या बताया बताओ तो कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, हाँ लिमिट सेम हो तो फंक्शन वो बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए पहला क्या है हमारा, पहला स्टेप है कि सर इसको आप क्या करिए कि सर इसको हम क्या कर ले बताइए, आई मान लेते हैं कि चलिए सर ये हमारा है आई, ठीक है, और यही क्या हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि सर इन दोनों को जोड़ करके एक्स में घटा देंगे, नहीं घटाएंगे, तो बताइए सर इन दोनों को जोड़ के एक्स में घटाएंगे तो हम क्या ले सकते हैं फिर कि सर 0 से कितना पाई बाई 2 लॉग कितना कॉस एक्स डी एक्स, ये ना। चलो एक लाइन और सही पूरा कर ही देते हैं यहीं पे, कितना ले सकते हैं हम लोग कि सर कॉस
कितना π/2 माइनस एक्स dx। क्या ये लिखेंगे? अब बताइए cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं कि सर 0 से कितना π/2 फिर कितना log कितना साइन एक्स dx। और यहाँ प्रॉपर्टी दिखा देना है कि सर a से b कितना लिखे एफ एक्स dx बराबर कितना a से b कितना एफ ए प्लस b माइनस कितना x dx। क्लियर बात से? तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक ठीक है सर। अब आइए सर, अब दोनों क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, ये भी तो हमारा आई ही है। तो सर क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 प्लस कितना 2, क्या नहीं तो पूरा पूरा भी लिख सकते हैं आप। इस समीकरण 1 था 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। तो बताइए सर कि 2i बराबर क्या मिला हमें कि सर 0 से π/2, लिमिट दोनों का सेम है, एक साथ लिख ले इसको। चलिए लिख देते हैं हम कि log कितना cos x प्लस log कितना sin x dx। बोलिए समझ में आया? अब हम पढ़े थे कि सर log x प्लस log y, log x इंटू log y, आराम से समझिएगा सर। तो क्या ले सकते हैं हम कि सर 2i बराबर में कितना 0 से π/2 log चलिए साइन एक्स इंटू में क्या cos x का क्या dx। क्या तो अब बताइए सर कि हम क्या किए अंदर में ही दोनों का 2/2 से क्या कर दिए गुना भाग। ठीक है, कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों किए? ताकि दोनों को एक फंक्शन पे काम करवा दे, या तो cos में या तो साइन में। क्लियर हो बात ना? अच्छा जब log नहीं था ये दो फंक्शन था, एक मानेंगे एक आएगा, नहीं बुझा? लेकिन बाहर तो है नहीं कि जो एक को मान लिया एक आ गया, ये तो log के अंदर x का काम कर रहा है log का वो। क्लियर हो ना? तो इसलिए उसको कहाँ करें एक फंक्शन में लाते हैं। तो एक फंक्शन में लाने के लिए हम सोचे सर यदि 2/2 हो जाए तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि सर 2 sin x इंटू में क्या cos x को क्या लिख सकते हैं हम लोग sin 2x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो आइए हम क्या लिखते हैं चल इंटीग्रेशन कितना 0 से π/2 2i बराबर कितना log 2/2 कितना sin x इंटू cos x dx। तो बताइए ऊपर वाला कितना हो जाएगा हमारा कि 2i बराबर कितना 0 से π/2 log, अब देखिए चलो एक लाइन और से कितना sin 2x/2 dx। क्या अब बताइए log x बटा y, log x बटा y क्या लिखे थे हम लोग log x माइनस log y। तो बताइए सर कि 2i बराबर में कितना हो गया 0 से π/2 कितना सर log sin x dx माइनस फिर कितना अच्छा sin 2x कितना होगा ये sin 2x फिर कितना π/2, अब ये क्या log 2 dx। बताइए बताइए log 2 dx है, ये log 2 क्या है हमारा कांस्टेंट है या नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा यहाँ एक चीज बताना चाह रहे हैं आपको, देखिए यहाँ cos था यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ sin आएगा यहाँ क्या आ जाएगा। तो कई बार क्या किया बताइए इतना बराबर इतना तब प्रूफ कीजिए, तो जो cos का होगा वही sin का, जो sin का वही cos का। क्लियर हो बात से? चलिए सर अब बताइए कि हम क्या ले सकते हैं कि सर 2i बराबर कितना 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस ये log क्या 2 क्या हो गया बाहर, log 2 बाहर होगा ना, तो बताओ क्या बचेगा 1 dx, बोलो ना रे, या फिर dx ले सकते हैं हम। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो हम डायरेक्ट ऐसा ले सकते हैं कि सर x 0 से कितना π/2। तो तुम बोलोगे सर इसको कहाँ कुछ किया आप क्या? अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा कि देखो यहाँ क्या है हमारा ये क्या है हमारा cos और ये क्या है हमारा sin, और यही तो है i नहीं है। तो देखिए यदि सर दोनों एक हो जाए, नहीं बुझ रहा, यहाँ क्या है log sin x dx, ठीक, यहाँ क्या है लिमिट भी सेम है, लिमिट भी क्या है सेम है, लेकिन थीटा में क्या है 2x है और वहां क्या है x है। तो सर यदि वही प्रॉपर्टी 1 जो बताए थे हम कि सर यदि हम ऐसा कर दे 0 a से क्या b कितना एफ एक्स dx बराबर कितना a से b कितना ft dt, समझ पा रहे हो dt ft dt, लेकिन यहाँ हमारा कितना सर थीटा में कितना है 2x है। क्लियर बात? तो एक लाइन और फ्रेश करते हैं थोड़ा सा,
ताकि ये देखिए 2i बराबर में कितना 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस इसका रखोगे तो x का जगह कितना आ जाएगा π/2, ये 0 खत्म कहानी। तो हम क्या लिखेंगे माइनस का कितना π/2 log 2। ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब बचा ये वाला, इसको मान लेते हैं हम क्या I1। क्लियर बात। तो I1 मानते हैं हम, क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा ना? हाँ कुछ डाउट है किसी को? नहीं है ना? तो आइए सर हम क्या किए, इसको मान लेते हैं सर। चलिए सर इसको मान लेते हैं क्या हम कि चलिए हम मान लिए कि इंटीग्रेशन I1 बराबर क्या I1 बराबर 0 से कितना π/2 log sin 2x dx। अब भूल जाओ कि पीछे क्या किए नहीं किए, तुम ये समझो कि तुम्हारा फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब बताइए ये 2x को क्या मान लेते फिर से हम लोग, तो 2x को मान लिए क्या सर 2x बराबर क्या मान लिए t मान लिए। तो 2x का dc क्या है बताइए तो कि सर 2dx बराबर में क्या dt। तो बताइए हम लिख सकते हैं कि dx बराबर में क्या dt बटे में कितना 2 लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट भी चेंज कीजिएगा सर, x के 0 रखिए, x 0 रखिए। x यदि हम 0 रख रहे हैं, x यदि 0 रख रहे हैं, x यदि क्या हो 0 हो तो बताइए कि t भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x यदि क्या है π/2 है, π/2 है, बताइए t बराबर क्या आ रहा है, t बराबर तो पाई आ रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पाई बराबर t बराबर क्या आ रहा है पाई। कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा पाई। कोई दिक्कत है? लिखे अब यहाँ तो I1 बराबर हम लिख सकते हैं कि चलिए सर ये I1 लिख दिए हम, ये पूरा कि I1 बराबर कितना है बताइए तो 1/2। ये नहीं है? यहाँ समझ रहे बात को? बताइए dx के जगह जो हमारा ये d कहाँ गया, ये dx के जगह क्या लिखेंगे हम dt/2, तो 1/2 बाहर। फिर यहाँ क्या log sin t dt। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक, फिर कितना log sin t dt। बोलिए अब यहाँ देखिए, अब फिर इस सब चीज को पूरा भूल के खत्म कर दीजिए आप। अब ये देखिए सर लिमिट तो अलग हो गया क्या, यदि लिमिट सेम कर दे तो हम पढ़े थे सर t और x जो दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस t वाले के जगह हम x वाला लिख सकते हैं। तो सर लिमिट कैसे चेंज होगा? तो फिर आपको बताए थे हम कि देखिए हम क्या कर सकते हैं a से b fx क्या dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो कि सर f, चलो f इतना से, चलो एक लाइन और सही इतना को हम लोग लिख सकते हैं कि चलो यहाँ इतना करके इतना कर दिया, ठीक है। और अच्छा समझने के लिए 0 से कहाँ तक 2a तक, ठीक है। ये फंक्शन हमारा, तो इसका 2 रिजल्ट था, ठीक है। पहला रिजल्ट ये है हमारा कि f2x, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम लोगों ने ये देखा था कि सर 0 से कहाँ तक 2a fx dx, क्या इसका कितना रिजल्ट था 2। यदि f2a माइनस x बराबर क्या हो fx हो तो क्या लिखे थे हम लोग कि सर क्या लिखे थे हम लोग 2f 0 से a, फिर क्या लिखे थे हम लोग fx, मतलब कितना लिखे हम लोग 2 इंटू कितना 0 से a fx dx। कब बोलो कब, जब f2a माइनस x बराबर क्या हो fx हो। यदि माइनस में होता तब तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का सेम माइनस का 0 नहीं हो जाएगा। तो यदि ऐसा होता कि सर f2a माइनस x बराबर कितना माइनस fx, अरे यही समझो ना तुम, मान लो ये तुम्हारा फंक्शन आया, ठीक है, यही प्लस का हो फिर यही माइनस का हो जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस वाला कहानी खत्म है हमारा, बचा कौन। अब तुम ये बताओ प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, क्या लगता है अलजेब्रा कितना ऐसा करेगा? अरे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कौन करता है त्रिकोण वाला ने, क्योंकि पाई माइनस थीटा करेंगे कॉस माइनस होगा, साइन क्या होगा प्लस होगा, टेन क्या होगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा कर रहे हैं कहाँ सेकंड में ना, समझ में नहीं आ रहा, पाई माइनस थीटा कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं। तो ये फंक्शन अब तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो फंक्शन प्लस माइनस होगा नेगेटिव पॉजिटिव ये कौन करेगा, ट्रिको वाला ना। तो बताइए प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा,
ट्रू को जाएगा नहीं जाएगा, क्यों जा रहा पता चल रहा ना। यस सर, क्लियर हो बात से, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब बताइए सर, यदि माइनस हो तो सेम प्लस सेम माइनस जीरो, यदि नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 0 से a। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ 2a था सर, इसका मतलब आधा हो गया, नहीं बुझा। फिर सेम का सेम फंक्शन एफ एक्स का dx, कोई दिक्कत है। तो अब हाँ, यहाँ सेम नहीं है एफ एक्स dx। अब बताओ कि 0 प्लस पाई पाई, तो साइन पाई माइनस थीटा मतलब t, साइन t, क्यों सेकंड में, सेकंड किसका घर है, साइन का ही है। क्लियर हो बात से, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा ये हौच पौच नहीं हो रहा ना, इसको साफ कर दें हम, चलो ठीक है, लेकिन इस चीज को दिखाना है सर क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला हिस्सा को ऐसे करके निकाल के दिखा रहे हैं हम कि चलो ठीक है, क्या निकाल के दिखा रहे हैं उसको कि सर, हाँ मिटा दे इसको पूरा पूरा, चलो ठीक है मिटा देते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण क्या मान लेते हैं, चलो 3 मान लिए, क्या मान लिए हम 3, क्यों यहाँ 1 और 2 तो हो चुका था ना, ओए ध्यान दो सर, 1 और 2 तो हो चुका था, अब कितना चलेंगे, इधर भूल जाना हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, खत्म बात है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये समीकरण क्या मान लिया हम, 3 मान लिए। सेम काम करेंगे हम कि सर I1 बराबर कितना, 1/2, 0 से कहाँ पाई लॉग, फिर है कितना साइन पाई माइनस एक्स dx। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सर साइन पाई माइनस थीटा, एक्स नहीं है, एक्स हमारा मतलब टी है, नहीं है टी है ना रे, चलिए ये टी है हमारा, टी डी टी। अब बताइए साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा तो प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो हम I1 बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो था ही ना पहले से, यहाँ कितना लगेंगे 2, कितना 0 से, इस पाई का आधा ना रे, पाई 180 डिग्री 90 मतलब क्या है पाई/2, क्लियर बात। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सर पाई/2 लॉग कितना साइन टी डी टी। बोलिए कोई दिक्कत, समीकरण इसको क्या मान लेते हैं हम लोग कि सर 4 मान लेते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं भी मानोगे चलेगा, जरूरत नहीं है हमारा। तो बताइए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ दिखाना है जो भी लिख के दिखाए थे प्रॉपर्टी दिखाना है आपको, हाँ क्या यूज किए हम। अब बताइए सर कि I1 बराबर क्या मिला हमें, 0 से पाई/2 लॉग कितना साइन टी डी टी, ठीक है। तो चलो पूरा ये खत्म ही करके एक स्टेप लिख देते हैं यहाँ हम लोग, क्या इसको मान लिए हम लोग क्या 4। अब ये बताओ दोस्त, यहाँ देखो समीकरण 2 देखो तुम, है वही चीजें, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ टी है और यहाँ क्या है एक्स है, लेकिन दोनों तो सेम हो जाएगा जो पहला वाला लिखे थे हम लोग। इसका मतलब है समीकरण 2 और 4 से ये I1 जो है वो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। क्लियर हो बात, लिखे इस बात को, नहीं दिक्कत ना। तो हम लिखते हैं यहाँ क्या समीकरण कहाँ से कि चलिए सर समीकरण कहाँ से कि 2 ना 2 तथा कितना से 4 से। तो बताइए कि I बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, I1, बोल रहे नहीं लिख सकते हैं कि ये I है, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं I1, नहीं लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तुम चाहते हो कि नहीं ऐसा करे सर, तो चलिए हटाइए ये सब कहानी, हटाइए पूरा लिखिए सर, ऐसे नहीं लिखिए आप। क्या लिख सकते हैं मतलब बताओ तो कि 0 से कितना पाई/2 लॉग कितना साइन एक्स dx बराबर में कितना 0 से पाई/2 लॉग साइन टी डी टी। बोलो क्लियर हो अब तो सही है, अरे यही लिखना था हमको रे, एफ एक्स बराबर एफ टी। क्लियर हो बात। अब बताइए सर कि हम इसके जगह या ये टोटल I1 के जगह I1 इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए I1 बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग I। अब I1 किसको माने थे हम लोग, ये क्या था हमारा, ये 2I ना, 2I बराबर क्या था कि 2I बराबर ये 2I बराबर इतना प्लस इतना, और इसको हल करके आए हैं ऐसे आया, कहाँ I आया ही नहीं आया। क्लियर हो बात। अब हम यहाँ लिखे, इसको साफ करें थोड़ा सा, चलो ये हिस्सा साफ करते हैं थोड़ा सा, हम लिखते हैं सर कि चलो ये वाला बॉक्स के अंदर ये वाला। अब बताओ सर कि चलो ये वाला हिस्सा, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि सर 2I बराबर क्या लिखेंगे हम लोग बताओ तो, इसको क्या माने थे हम लोग I1 माने थे ना, I1 माइनस का पाई/2 log 2। बोलिए कोई दिक्कत,
अब I1 बराबर क्या निकाल कर रखे हो आप, आई रख दे यहाँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 2i बराबर कितना i माइनस पाई बटा 2 कितना log 2। अब ये प्लस इधर क्या जगह माइनस, तो 2i में एक आई जाएगा, कितना बचेगा i बराबर कितना माइनस पाई बटा 2 log 2। अब i क्या माने थे हम लोग, i क्या था हमारा बता तो 0 से पाई बटा 2 log कितना cos x dx बराबर में क्या प्रूफ कर सकते हैं हम लोग पाई बटा 2 log 2। यही आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना, पूरा समझने में कोई तकलीफ, तो यही कभी कभी तो आपको डायरेक्ट ये दे देगा प्रूफ कीजिए आप, ठीक है, या तो फिर ऐसे करके सिर्फ सॉल्व कीजिए, या साइन पूछे या कॉस पूछे, दोनों क्या होगा वही होगा। कोसेक सेक का पढ़ेंगे हम लोग, माइनस में चलेगा, वो टेन कोट का चलेगा, नोट करो इतना, नोट कीजिए। चलिए एक बार फिर से इसको दोहराते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या चला क्या। तो पहला ये है सर कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उसको क्या मान लिया हम लोग, आई मान लिए क्या, और ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, हाँ हाँ थीटा में जोड़ के माइनस कर दिए, ठीक है। और ये वाला प्रॉपर्टी 95% कहाँ जाएगा, त्रिको के साथ, क्लियर बात। बाकी तो एक्स वाई में जाएगा, बहुत कम ना के बराबर हमारा, तो इतना हो गया। अब cos पाई बाई 2 माइनस एक्स 10 क्लास में पढ़े थे हम लोग, साइन एक्स हो गया, इसको क्या मान लिया, दोनों को जोड़ दिए, समीकरण 1 प्लस 2 क्या हो गया i प्लस आई 2i बराबर क्या हो गया log cos x प्लस log sin, दोनों का लिमिट सेम था, एक साथ लिख दिया ब्रैकेट। अब log x प्लस log y, log x प्लस क्या log y, क्या लिख सकते हैं हम लोग log x इंटू वाई, प्रॉपर्टी था ये log वाला हमारा कि सर log x इंटू वाई मतलब cos x इंटू, अब 2/2 से गुना भाग कर दिए, क्यों, क्योंकि सर 2 sin x इंटू cos x या cos x इंटू sin x, दोनों बात सेम होगा, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं टोटल, इसके जगह कि सर यहाँ आ गया क्या sin 2x और बटे क्या 2, अब फिर या log x बटे log y, मतलब log x बटे y, तो log x बटे y को क्या लिख सकते हैं log x, इसके साथ ले लिए माइनस, फिर log 2 होता ना, सेपरेट कर दिया उसको, क्लियर बात, कितना 0 से पाई बाई 2 log 2। अब ये log 2 तुम्हारा क्या कांस्टेंट है दोस्त, ये तो बाहर हो गया हमारा, क्या बचा हमारा अंदर में 1 dx या dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और x लिमिट कितना पाई बाई 2 मतलब 0 से पाई बाई 2। अब बताइए तो ये पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 बाहर, मतलब पाई बाई 2 ही होगा, और 0 रखोगे तब तो मतलब माइनस पाई बाई 2 log 2। अब बचा सर ये वाला क्या, इसके साथ तो कुछ नहीं कर रहे हैं आप, इसको मान लिए हम क्या कि चलो ये जो है हमारा ये वाला हिस्सा क्या मान लिए हम लोग i1, तो 2i बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग i1 माइनस इतना, क्या दोस्त i1, यहाँ एक बार दर्शा सकते हैं कि देखिए सर 2i बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग i1 माइनस का कितना पाई बाई 2 log 2, कोई दिक्कत। तो अब आइए सर i1 इतना 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 हो गया, हम क्या अब यहाँ क्या मिशन है सर कि कहाँ जा रहे हैं हम, क्या हम ये जा रहे हैं कि सर ऐसा करते हैं कि यदि ये फंक्शन सेम हो जाए, प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा एफ टी डी टी का, ए से बी लिमिट सेम होना चाहिए हमारा, तो हम मान लिए कि सर 2 हाँ लिमिट सेम है लेकिन फंक्शन तो 2x यहाँ 2x है यहाँ थीटा में, समझ पा रहा, तो 2x को क्या मान लिए हम t मान लिए, तो 2x का dc क्या होगा 2dx बराबर dt, अब dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बोला dt, dt बटा कितना 2, तो जब x के जगह 0 रखोगे तो 0 गुना 2 तो t बराबर 0, फिर x के जगह क्या रखे हैं x के जगह रखे हम कितना पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ 2 कैंसिल, क्या बचेगा हमारा पाई, तो t का क्या आ गया पाई, लिमिट भी मिल गया हमें। अब यहाँ i1 बराबर लिख दिए 1/2 कहाँ का है ये dt वाला, क्यों कि सर हम dx के जगह ये dx के जगह कहा हमारा ये dx के जगह dt/2 लिखेंगे, 1/2 कांस्टेंट था बाहर कर लिए हम, लिख दिए हैं कितना 1/2 log t sin t, लिमिट कितना हो गया, अब देख रहे हैं सर आप फंक्शन बराबर करने चक्कर में थे, पता चला लिमिट ही चेंज हो गया ना, बुझा लिमिट चेंज हो गया। फिर से सेम हम प्रॉपर्टी लगाएं कि a से क्या पढ़े थे हम लोग यहाँ लिखे थे ना पहले, उससे पहले हम पढ़े थे कि सर यदि a से कितना हो सॉरी 0 से क्या हो 2a हो fx हो dx हो, यदि यहाँ f2a माइनस x बराबर क्या हो fx हो, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 0 से a 2 इंटीग्रेशन 0 से a फिर कितना fx
dx लिख सकते हैं। तो हम ऐसा ही किए 0 प्लस पाई 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 माइनस टी, तो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड में ना, सेकंड में होगा साइन क्या होगा पॉजिटिव। तो देखिए सर एफ एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स होगा, तो यहाँ आया है, तो इसके जगह हम बताओ ये चीज लिख सकते हैं, ऊपर बड़ी लिख दिए बीच में हम जो पहले लिखे थे, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब 0 से कितना हो गया पाई। अब देखो ये पाई में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई को हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि सर पाई को लिख सकते हैं कितना 2 इंटू कितना पाई/2। इसका मतलब 2 पाई/2 है या नहीं है 2 पाई/2 है। तो उसी प्रकार यहाँ 2a है कि नहीं है, बताओ 2a दिख रहा है, तो किसी बच्चे को लगता है सर यहाँ 2 कहाँ है, तो क्या पाई में 2 पाई/2 है या नहीं है, तो उसका आधा कितना पाई का आधा कितना हो गया पाई/2, सेम लगा दिए इतना। अब देखे थे हम लोग क्या समीकरण 2 और 4, समीकरण 2 में देख रहे हैं क्या है ये हमारा, और समीकरण 4 में क्या ये प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कह रहा था, लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या एफ टी डी टी। क्या थीटा में कोई चेंज है क्या, अब बस x की जगह t है, t की जगह x है या z t कुछ भी हो, दोनों बात सेम हो गया। बताइए ये I1 जो है I1 बराबर क्या हो गया हमारा I हो गया, और ये I1 में क्या हो गया I, और हम लोग 2I बराबर क्या था I1 माइनस पाई/2 log 2। चलो पाई/2 log 2 था। बताइए I1 के जगह क्या निकाल कर रखे आप I, ये रखें ये प्लस है क्या हो जाएगा, तो 2i में एक आई जाएगा कितना आई एक आई पाई/2 log 2। अब ये आई किसको माने था आप, ये टोटल जो आपका क्या था सवाल था, ये अर्थात इतना बराबर ये प्रूफ हुआ। बोलिए समझ में आया नहीं आया, पूरा या कम सम, तो आ जाएगा 5 अंक दोस्त। तो इस तरह का सवाल, अब जो अगला सवाल होगा इसी से संबंधित है। इसमें से मार्क्स 3 तरह का सवाल पूछा, या साइन कॉस का या टेन कॉट का। टेन कॉट में डायरेक्ट टेन कॉट नहीं दिया है, पढ़ेंगे हम लोग क्या है प्लस जोड़ करके, ठीक है बढ़े आगे। चलो बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी दिक्कत हो तो फिर ये देख लीजिए। अब कितना मजेदार सवाल है ये क्या। अब बताओ सर इसको फिर क्या मान लिए हम लोग आई मान लिए क्या। अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं, बताओ अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा पाई/2। अब बताओ कॉट पाई/2 माइनस थीटा टेन थीटा, नीचे ये टेन ये कॉट, जैसा साइन कॉस में नहीं था अभी रूट वाला सेम आएगा, तो समीकरण एक दो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ टेन यहाँ कॉट वहाँ दोनों सेम एक आया है, नहीं है समझ में बात नहीं आया समझ में। चलो लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं बताइए कि सर इतना बराबर कितना 0 से क्या लिख सकते हैं पाई/2 कॉट थीटा बटे में क्या टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा। चलो यहीं से लगाना शुरू कर देते हैं, फिर तब कहा इतना लंबा चौड़ा करने जाएंगे हम। कितना लिख सकते हैं बताओ पाई/2 माइनस थीटा, यहाँ पे कितना पाई/2 माइनस का क्या लिख देंगे हम लोग थीटा। अधिकांश बच्चे को इसमें तकलीफ होता है, ठीक है क्यों, चीजें हड़बड़ाहट में पढ़ता है तो मामला गड़बड़ लगेगा ही लगेगा dt। बोलिए अब बताइए आई बराबर क्या लिखेंगे 0 से पाई/2, चलिए डी थीटा है हमारा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, ये क्या हो गया कॉट थीटा प्लस का कितना हो गया टेन थीटा। ये तो फॉर्मूला तुम्हारा कितना 10th का यूज हुआ ना, तो समीकरण क्या करते हैं हम लोग समीकरण 1 प्लस कितना 2, ठीक है। तो बताइए 2i बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट तो दोनों का सेम ही है हमारा पाई/2 क्या है पहले हमारा बताइए तो सर, पहले वाला ये है नहीं, चलिए पहले वाला ये है, चलिए सर इसको लिख दीजिए यहाँ, ये वाला हो गया। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा भी ये है क्या, हाँ दोनों को जोड़ दिए हम लोग उसी करके। चलो सर ये वाला दोनों जुड़ गया, बताइए क्या हो जाएगा ये प्लस डी थीटा। बताओ दोनों का एलसीएम लोगों क्या आएगा सेम ही आएगा ना, तो सेम आएगा। तो बताइए कि 2i बराबर हाँ 0 से कितना पाई/2, यहाँ हम लोग दिखा देंगे उसको, यहाँ दिखा देंगे प्रॉपर्टी क्या दिखा देंगे कि सर a से b फिर कितना एफ एक्स डी एक्स, क्या यहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज किया है हम लोग, ये यूज किया कि सर इंटीग्रेशन a से b फिर कितना a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, बस समझे कि नहीं समझे दोस्त। अब आइए दोस्त यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग, क्या बोले हाँ तो वही बात, इसके बाद लिखिए या इसके पहले लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके उसे सीधा सीधा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ कितना बताइए तो, हाँ कितना एलसीएम तो सेम आएगा, चलिए कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा, तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा वही हो जाएगा कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा क्या डी थीटा। बोलिए ये क्या हो गया कैंसिल। तो बताइए 2i बराबर क्या मिला हमें
0 से π/2 डी थीटा। बताइए कोई तकलीफ वाला बात है? झूठ मूठ का इतना बड़ा सवाल दे करके लग रहा था भाई। चलो कितना ले सकते हैं हम? 2i बराबर कितना थीटा, लिमिट कितना है 0 से π/2। बताइए कि 2i बराबर क्या ले सकते हैं हम लोग? हाँ ऐसे लिखते जाइएगा। और कितना π/2 माइनस 0, तो 0 वाला कहानी खत्म हो जाएगा ना। तो 2i बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं? π/2। इसीलिए i बराबर क्या लिखोगे सर? π/4। बस ये आंसर है। π/4 i किसको माने थे? यही ना, तो लास्ट में लिख देंगे इतना बराबर π/4। आई नहीं लिखना, आई की जगह लिख देना उतना, इतना बड़ा π/4। बोलिए तकलीफ है? नहीं ना, आराम से है। नोट कीजिए सर, आइए नोट कीजिए, नोट करो। चलिए कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तक में? बढ़े आगे तब? चलो सर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखिए ये सवाल था ना। अच्छा पहले वाला ये रह गया था क्या यहाँ? नहीं। अच्छा दोबारा लिखे थे? अच्छा ठीक है। अरे हाँ ये है ना। अच्छा यही ये तो वही हो गया जो 10 वाला था, है ना। वहां सिर्फ क्या कर दिया, यहाँ 10 लगा दिया। अरे इससे पिछला पहला वाला सवाल है, पहला वाला सवाल। हाँ 1 नंबर में हम लोग प्रूफ किए π/2 1 है वो। चलो dx बटे में कितना 1 प्लस कितना कर दिया रूट का क्या 10x, ये नहीं किया। तो फिर वहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ जाना है क्या? यहाँ तो नहीं आना है हमको, हम वहीं आना है। सिर्फ जहाँ समीकरण 1 माने थे, हल करे या समझ में आ गया? हम तुमको ये सवाल चाहते नहीं लिखते, लेकिन ये लिखा रहे देखो कैसे पूछ रहा है। एक बार 10 में रख दिया, एक बार ऐसे सवाल रख दिया, तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन सब दोनों बात सेम हो गया। क्लियर बात? फिर इसका आंसर क्या कहेगा? π/4। हाँ एक स्टेप आगे दे दिया, यहाँ वहां ऐसा दिया था, यहाँ ऐसा दे दिया हमारा। बढ़े आगे? चलो बढ़ते आगे सर। आगे देखिए क्या कह रहा है ये। हाँ ये तो हो गया ना। हाँ ये वाला। चलो 10 वाले के साथ क्या हो रहा? कौन सा सवाल है ये ना? 10 वाला कितना है? π/2 0 से π/2 log 10x dx। बताइए फिर, है ना। कॉट बदल दोगे? बढ़िया आगे, बढ़िया से। बड़ा मजेदार हो, ऐसे दिमाग में दौड़ा है। चलो आराम से सर। फिर देख रहे हैं सर 0 से π/2 है सर। भूल जाइए थोड़ा देर के लिए लॉग, लेकिन भूल जाओगे लॉग थोड़ा देर के लिए, प्रॉपर्टी काहे लगाए? हाँ ये ना बताओ, सारा ये समझ पा रहे हो? लॉग आकर के कितना लॉग कर दिया फंक्शन को। अब बना के दिखाओ बिना प्रॉपर्टी का। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना प्रॉपर्टी कहाँ लग रहा है। क्लियर बात? एक तो रूट आकर के लॉग किया पिछला सवाल, तभी तो लगाए, नहीं तो गुना भाग कुछ ना कुछ करते, एक मानते एक आता। समझ पा रहा? यस सर। अब बताइए कि सर इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा मतलब x, तो 10 π/2 माइनस x cot x। पहला जो समीकरण है ये तो यही हो गया, है ना। दूसरा कौन? log cot x dx। दोनों को जोड़ेंगे 2i log 10x प्लस log cot x log x 10 y क्या है cot 10 इंटू cot 1 log 1 0। बोलो खत्म हो रहा? लिखते हैं हम, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2 कितना log 10 π/2 माइनस x dx। ठीक है। आई बराबर क्या हो गया 0 से π/2 log कितना cot x dx। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? समीकरण 2। तो समीकरण 1 प्लस कितना 2, तो 2i बराबर क्या हो गया 0 से π/2 फिर कितना log, चलो cot x लिख दिए पहले, cot x प्लस में कितना log कितना 10x dx। क्या लिख सकते हैं इसको बताओ तो कि सर 2i बराबर कितना 0 से π/2 log कितना cot x इंटू में कितना 10x dx। बताइए सर कि 2i बराबर क्या हो गया 0 से π/2 log 1 dx। log 1 क्या हो गया? चलिए इतना हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना इतना तो। अब बताइए log 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। हाँ वही बात है, 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हमारा। बताइए कि सर
सीधा सीधा हम लिख सकते हैं आई बराबर कितना, आई बराबर कितना हो गया 0। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 0 से क्या π/2 log कितना है 10x ना, log 10x dx बराबर में क्या 0 हो गया प्रूफ। बोलो कैसे है 1, क्योंकि cot x में 10x क्या 1 होगा, log 1 0 0 कहानी खत्म हो गया हमारा। नोट कर लीजिए इसको, बढ़िया गया तब, तकलीफ है कोई नहीं सर। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चलो अगला सवाल देखो, ये तो वही है ना, फिर समझ नहीं आ रहा, एक ही चीज बार बार आ जाता है। हाँ ये कॉट वाला दे दिया वही, ओ यहाँ फिर सिर्फ क्या दे दिया है, कॉट दे दिया है, बना लेगा पूरा। हाँ कॉट और 10 का रिलेशन आ गया, ये साइन वाला क्या बना लेगा तुम लोग। हाँ देखो सिर्फ दिखा रहे क्या क्या पूछा है ना, बाकी एक सॉल्व के सब उसी पे चल रहा है हमारा। चलिए अगला बोलिए, अगला कितना, फिर वही वाला सवाल है। अच्छा हाँ लिमिट चेंजेस का नहीं, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, कितना है लिमिट, वाह बहुत बढ़िया। तो चलो कोई बात नहीं, इसको आई बराबर मान लिया, इसको हम लोग इसको क्या मान लेते दोस्त, सभी ना π/3 dx डायरेक्ट लिखे इसको 1 प्लस कितना रूट साइन एक्स बटे में कितना रूट कॉस एक्स। अब एलसीएम लोग कितना आएगा बताओ तो, π/6 या फिर कितना π/3 क्या हो जाएगा, ये रूट कॉस एक्स बटे में कितना अंडर रूट कितना कॉस एक्स प्लस में क्या रूट साइन एक्स dx। ठीक है, इसको क्या मान लिया हम लोग, समीकरण 1। क्या करते हैं हम लोग अब बताइए, हाँ क्या हो जाएगा π/2 π/6 से कितना π/3, अब बताइए दोनों जोड़िए 60 30 90, अरे π/3 60 है, 60 30 90, तो क्या ले सकते हम लोग बताइए, हाँ कि कॉस कितना π/2 माइनस का कितना π/2 माइनस का x बटे में कितना फिर कितना कॉस π/2 माइनस का x फिर प्लस का फिर कितना साइन π/2 माइनस x। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आया, अरे देखो वहां क्या किया था, एक में 0 देके यहाँ π/2 कर दिया और यहाँ 30 यहाँ 60 कर दिया, फिर तो कहाँ कुछ भी कर सकता है, हाँ पहुंचाएगा कहाँ तक, ऐसा कि जो सिर्फ 90 पर जरूरी नहीं हो कि 90 पहुंचाए, लेकिन ऐसा फंक्शन कितना हो जाएगा बताइए। हाँ पाई के रूप में रख देगा, पाई में लग जाएगा तो उसमें जाएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा बताइए π/6 से क्या π/3 क्या मिलेगा हमें बताइए, तो ऊपर में क्या मिला हमें कि साइन एक्स बोलना रे, नीचे में साइन एक्स प्लस में क्या रूट में कॉस एक्स dx, ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया, है ना हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए कि समीकरण 1 प्लस में क्या 2 हो गया, क्या तो क्या मिलेगा हमें बताइए कि 2i बराबर कितना π/6 से कितना π/3 हो गया। चलो सर यही वाला ना, चलो ये वाला हिस्सा इसके साथ आएगा हमारा, चलिए सर हाँ ये वाला हो गया, अब फिर कितना हाँ ये इसके साथ फिर जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा ये वाला हिस्सा इतना, ठीक है। अब बताओ प्लस हो गया, ये क्या हो गया इसका होल dx, बोलो दोस्त कोई दिक्कत है, एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 2i बराबर कितना 0 सॉरी π/6 से कितना हो गया π/3, एलसीएम लेगा फिर कितना आ जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस का कितना रूट साइन एक्स dx, यहाँ क्या हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस में कितना रूट साइन एक्स, ये क्या हो गया कैंसिल। तो 2i बराबर क्या मिला हमें π/6 से कितना π/3 कितना dx, क्या तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि सर ले सकते हैं क्या 2i बराबर x π/6 से कहाँ π/3, ये ना रे, तो 2i बराबर कितना कितना रखिएगा π/3 माइनस π/6 कितना हो जाएगा बताइए 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, तो चलो π/6 ही हो जाएगा है ना, ये आई हमारा, इसीलिए बताइए कि आई बराबर कितना हो जाएगा π/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और क्लास भी तुम लोग 12 में हो। बोलो समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ सिर्फ क्या कर दिया तुमको लिमिट चेंज करके गुमराह कर दिया, होना है क्या नहीं होना है, नोट कीजिए। हाँ सबके सब तो क्वेश्चन में है ही ना आपका। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है कि 0 से कितना है π/2 log 1 + 10
एक्स, ये पाई बाई 2 ना, ये हमारा कितना पाई बाई 4 है ना। इसका जो लिमिट दिया हुआ वो लिमिट कितना दिया हुआ, पाई बाई 4 दिया हुआ, ठीक है। इसका लिमिट कितना, 0 से पाई बाई 4। इसको सॉल्व करना है। ये आपको 5 अंक में पूछा है 2020 में या 2018 वाला जो है कि ईयर है उसमें पूछा आपको। तो चलिए पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको हम कि सर ये मान लेते हैं कि ये किससे किसके बराबर है। मान लिए कि लेट आई बराबर कितना मान लिया, इतना मान लिया हम। तो क्या ले सकते हैं हम, इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इतना प्लस इतना, इतना जोड़ के लिख देंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे इसमें रखेंगे, ये हो गया इक्वेशन क्या हमारा, ये फर्स्ट मान लेते हैं। तो क्या लिख दिए कि 0 से कितना पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब बताइए कि 10 पाई बाई 4 मतलब कितना सर, कि हम लिख सकते हैं कितना कि सर log a प्लस बी 1 प्लस 10a माइनस बी। तो 10a माइनस बी का क्या फॉर्मूला हुआ, 10a की जगह कितना 10 पाई 4, तो 10 पाई 4 का वैल्यू कितना 1, तो हम लिख सकते हैं कितना 1 माइनस 10b मतलब कितना x बटा 1 प्लस 10a की जगह फिर वही पाई 4 का वैल्यू कितना 1 इंटू 10x, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ 10x लिखेंगे सर, ये dx हो गया, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा ये 0 से पाई बाई 4 हो गया, और लॉग अब एलसीएम लो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x बटे में कितना 1 प्लस 10x का होल dx। ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 से कितना हो गया पाई बाई 4 हो गया, लॉग कितना 2 बाई 1 प्लस 10x dx हो गया, ठीक है। तो बताइए सर ये मान लेते हैं इक्वेशन क्या हमारा सेकेंड है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देते हैं। पहला तो ये था हमारा कि सर प्रॉपर्टी लगा दिया यहाँ ये वाला, और ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड है, दोनों को क्या कर दिए जोड़ दिए। तो ये भी तो हमारा आई के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या समीकरण 1 प्लस कितना 2। तो बताइए सर कि 2i बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 0 से पाई बाई 4 लॉग ये कितना है हमारा कि सर 1 प्लस 10x, ये फर्स्ट वाला था, प्लस फिर कितना लॉग कितना 2 बाई कितना 1 प्लस 10x का होल dx, ये हो गया, ठीक है। अब लॉग का प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे हम लोग, लॉग में ये पढ़े थे सर लॉग x प्लस लॉग y को हम लोग क्या ले सकते हैं लॉग x इंटू वाई। तो अब बताइए कि हम कितना लिमिट 0 से ले सकते हैं कितना पाई बाई 4 log x से कितना 1 प्लस 10x, चलिए ये वाला हिस्सा आ गया हमारा। अब फिर क्या इंटू में कितना 2 बाई 1 प्लस 10x हो गया, ठीक है सर। चलिए सर ठीक है, ये dx आ गया यहाँ तक हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए सर ये से ये तो कैंसिल हो गया, क्या ये से ये कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें मिला सर 0 से पाई बाई 4 log 2 dx। अब बताइए log 2 जो है वो हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर log 2, क्या बचा यहाँ 1 dx या dx लिखे तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर x और log x, तो हमारा कांस्टेंट है log 2, ये लिमिट कितना पाई बाई 4 से 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा। अब बताइए सर कि ये वाला लिमिट रखिएगा, क्या हमारे पास लिमिट कि चलिए सर पहले x के रखिए कितना पाई बाई 4 माइनस कितना 0 इंटू में कितना log 2, क्योंकि हाँ तो लोअर लिमिट तो 0 है हमारा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। बताइए क्या मिला हमें, मिला सर पाई बाई 4 log 2, ये इस सवाल का जवाब हो गया। तो ये पूछा आपको 5 अंक में, उम्मीद करेंगे ये चीज़ समझ में आया होगा। और ये बहुत अच्छा ये चीज़, हाँ ये तो है ना हमारा ये 2i चल रहा है, 2i चल रहा है, ये भी कितना 2i के बराबर, ये भी 2i के बराबर है। तो बताइए सर कि यहाँ i ये भी तो हमारा 2i के बराबर है, तो बताइए i बराबर कितना हो जाएगा सर, i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 log 2, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में ये चीज़ें है ना कि आप भी देखे इतना दिन में तो सीख ही चुके होंगे कि जो चीज़ें है रिपीटेड है, इसलिए 2020 से लेकर के 24 तक का भी आप क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेते हैं पूरा सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज जो भी है, तो आपको इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा और एक समझ आ जाएगा कि हाँ किस तरह सवाल पूछ रहा है और कितना हमसे बन पा रहा है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, उम्मीद करेंगे इतना समझ में आएगा, बाकी नोट भी करते चलना है जो भी चीज़ें लिखे हैं। अब आइए सर अगला सवाल क्या कह रहा है, ये बहुत ही मज़ेदार बात है, इस पर ये ध्यान दीजिए सर कि यदि आपको ये मिल जाए सीधा
माइनस ए से ए मिल गया और ये एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है सर, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स है। और देखिए मॉड वाला नहीं है, हम आपको पहले भी बताए थे कि मॉड वाला फंक्शन में क्या काम करना हमको। तो सर यहाँ क्या करना है, हमें चेक करना है कि एफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है या फिर कितना माइनस एफ एक्स आ रहा है। तो यदि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ रहा है तो टोटल इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन जो होगा इसका टोटल कितना, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का वो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, कब, जब हम क्या करेंगे, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ, माइनस एफ एक्स चेक करना है और ये लाना है। तो आप देखो ना सर कि अब यहाँ यदि हम माइनस चेक करते हैं तो साइन माइनस साइन एक्स और पावर कितना है, 21 है, विषम है। तो विषम है तो पावर माइनस 1 पे पावर 21 होगा, तो फंक्शन भी तो हमारा माइनस में आएगा। तो अर्थात हमें यहाँ क्या मिल रहा है कि सर एफ माइनस एक्स बराबर क्या मिल रहा है, सर माइनस एफ एक्स मिल रहा है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए, इस तरह का सवाल जितना ही पूछेगा तो आपको इस तरह से चेक करके बता देना है। चलिए अगले सवाल की और बाकी इस पे आएंगे सर कि यदि एफ माइनस एक्स बराबर यदि एफ एक्स हो तो क्या लिखे हम। तो चलिए सर इसके आगे सवाल क्या कह रहा है उसमें एक एक करके एक बारी से समझते जाते हैं हम लोग। चलिए प्लस वाला भी यहीं पे सीख लीजिए आपके। सर पहला कंडीशन ये देखिए, यदि इस तरह से फंक्शन है तो दो चीजें हमें चेक करनी है, क्या कि सर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है तो हम इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे सर कितना, जीरो से a फिर कितना एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिखेंगे जब f माइनस एक्स बराबर क्या हो, एफ एक्स हो। और जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 0। जो ये इस प्रॉपर्टी पे ये पूरा जो सवाल है हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ तक का पूरा सफर तुम्हारा खत्म हो गया लॉन्ग आंसर वाला। तो खूब मन से पढ़िए और जो भी प्रीवियस ईयर का नहीं देखे हो, चाहे वो ITF का हो या मैट्रिक्स का हो या डिटरमिनेंट का हो या DC का हो, आप लोग जाइए। ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव सब चीज़ का बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ताकि अब जो एग्जाम का जो भी दिन बचा हुआ है, 10 दिन 4 दिन 5 दिन, उसमें बहुत मदद होगा। खूब लिखिए, क्वेश्चन बैंक खूब पढ़िए। ये नहीं कह रहे कि चलिए क्लास में ठीक है कि मेरा क्लास मत देखिए, ये नहीं कह रहे कि यहीं से पढ़िए, बस पढ़िए आप। और ये पढ़िए कि क्वेश्चन बैंक पढ़िए, सिर्फ देखिए नहीं, बनाइए उसको। क्योंकि नहीं बनाइएगा, सिर्फ देख देख कर रखिएगा तो उससे जो सोचिएगा नहीं एग्जाम हॉल में गए और हमसे बन जाए सवाल, ये बहुत कम संभावना रहेगा। इसलिए लड़िए सवाल से, गलती कीजिए, सवाल को बना बना करके गलती कीजिए, उससे मिलिए। जब गलती नहीं किया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट गलती होगा आपसे वहाँ, और फिर उसके बाद तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें इस चीज़ का फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले क्लास में।